नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है समय का कारीगर और टूटी हुई घड़ी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी चीज़ों को ठीक करने में गुजार देते हैं। हम अपनी नौकरी ठीक करना चाहते हैं, अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, अपना चेहरा और अपना भविष्य भी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया तो क्या आप वाकई खुश होंगे, या फिर ज़िंदगी की खूबसूरती उन खामियों में ही छिपी है जिन्हें हम मिटाना चाहते हैं। तो आइए, आज की इस कहानी आपको एक ऐसे वक्त की ओर ले जाएगी जहां समय ठहर जाता है और आत्मा बोलना शुरू करती है। यह कबीर है, यह कहानी है कबीर की। कबीर एक ऐसा इंसान था जिसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, मशीनों का उस्ताद। उसके लिए जिंदगी गणित के एक फॉर्मूले जैसी थी। अगर सब कुछ सही जगह पर है तो परिणाम सही आएगा, लेकिन कबीर के अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसके बच्चे उससे बात नहीं करते थे और उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा होने के बावजूद उसे रात को नींद नहीं आती थी। एक रात कबीर अपनी लैब में बैठा था, एक पुरानी घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वह घड़ी उसके दादाजी की थी, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। कबीर ने उसके सारे पुर्जे खोल दिए, उन्हें साफ किया, तेल डाला, लेकिन जैसे ही वह घड़ी को बंद करता वह फिर रुक जाती। गुस्से में आकर कबीर ने उस घड़ी को जमीन पर दे मारा। जैसे ही घड़ी टूटी, कमरे का नज़ारा बदल गया। कबीर ने देखा कि वह अपनी लैब में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कारखाने में खड़ा है। लेकिन यह कोई मामूली कारखाना नहीं था। वहाँ मशीनों की जगह इंसानी यादें तैर रही थी। वहाँ शोर नहीं था, बल्कि एक धीमी सी गुनगुनाहट थी, जैसे हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हों। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके पास अनगिनत छोटी छोटी घड़ियाँ थीं। वह आदमी उन घड़ियों को नहीं बल्कि उनके अंदर चलने वाली धड़कनों को संवार रहा था। कबीर उसके पास गया और हैरान होकर पूछा, मैं कहाँ हूँ और यह सब क्या है? उस बूढ़े आदमी ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि कबीर को लगा जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी उन आंखों में देख रहा है। उस आदमी ने कहा, कबीर, तुम यहाँ अपनी उस टूटी हुई घड़ी को ठीक करने आए हो जिसे तुमने सालों से सुधारने की कोशिश की है। कबीर ने कहा, मैं तो बस एक पुरानी घड़ी ठीक कर रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वह घड़ी सिर्फ एक बहाना थी। तुम असल में अपनी उस जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी वापस आ जाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हें चाहने लगे और तुम्हारी हर गलती मिट जाए। तुम अपनी जिंदगी की मशीन के उस पुर्जे को ढूंढ रहे हो जो खराब हो गया है। कबीर के सब्र का बांध टूट गया। वह रोने लगा और बोला, हाँ, मैं थक गया हूँ। मैंने सब कुछ सही किया, मैंने कड़ी मेहनत की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरी जिंदगी इतनी टूटी हुई क्यों है? क्यों मुझे सुकून नहीं मिलता? उस कारीगर ने कबीर को एक सुनहरी घड़ी दिखाई। वह घड़ी बहुत खूबसूरत थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे और उसकी सुइयां बिल्कुल सही चल रही थी। कारीगर ने कहा, यह देखो, यह एक परफेक्ट जिंदगी है। इसमें कोई दुख नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। कबीर ने उस घड़ी को हाथ में लिया। उसे लगा कि उसे वह मिल गया है जो वह चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने उस घड़ी को कान से लगाया, वह चौंक गया। उस घड़ी में कोई धड़कन नहीं थी। वह बिल्कुल ठंडी और बेजान थी। वह सिर्फ एक मशीन थी, उसमें कोई एहसास नहीं था। फिर उस कारीगर ने कबीर को एक दूसरी घड़ी दिखाई। वह घड़ी पुरानी थी, उस पर खरोंचे थी, उसका शीशा थोड़ा टूटा हुआ था, उसकी सुइयां कभी तेज चलती
तो कभी थोड़ी धीमी हो जाती, लेकिन जब कबीर ने उसे कान से लगाया तो उसे एक बहुत ही सुरीली और जीवित धड़कन सुनाई दी। उस धड़कन में हंसी भी थी और रोने की आवाज़ भी। उसमें संघर्ष की खुशबू थी और जीत का उल्लास भी। कारीगर ने कहा, कबीर, यह तुम्हारी असल ज़िंदगी है। तुम इसे ठीक करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसकी खरोंचें इसे बदसूरत बनाती हैं, लेकिन तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि इन खरोंचों की वजह से ही यह घड़ी जिंदा है। तुम्हारी पत्नी का तुम्हें छोड़कर जाना, तुम्हारे बच्चों का तुमसे दूर होना, यह सब तुम्हारी ज़िंदगी के वो मोड़ हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई दी है। अगर यह सब नहीं होता तो तुम भी उस सुनहरी घड़ी की तरह एक बेजान मशीन होते। कबीर ने उन टूटी हुई घड़ियों को गौर से देखा। उसे अपनी हर वो गलती याद आई जिस पर उसे शर्मिंदगी थी। उसने देखा कि उसकी हर नाकामी ने उसे कुछ नया सिखाया था। उसके दुख ने उसे दूसरों के प्रति दयालु बनाया था। उसके अकेलेपन ने उसे खुद से मिलना सिखाया था। उसने उस बूढ़े कारीगर से पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है? तब कारीगर ने बहुत सुंदर बात कही, कबीर, सुधारने की जरूरत मशीन को होती है। जिंदगी को सिर्फ जीने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। तुम पुर्जे मत बदलो, तुम अपना नज़रिया बदलो। जिस दिन तुम अपनी कमियों से प्यार करने लगोगे, तुम्हारी धड़कन खुद ब खुद संगीत बन जाएगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और कबीर की आंख खुली। वह अपनी लैब में था। जमीन पर उसके दादाजी की वो घड़ी टूटी हुई पड़ी थी। कबीर ने उसे उठाया। इस बार उसने उसे जोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस उस टूटी हुई घड़ी को अपने सीने से लगाया और पहली बार उसे वह सुकून महसूस हुआ जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सुबह हो रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी पत्नी को मैसेज किया, मैं तुम्हारे वापस आने की शर्त नहीं रखूँगा। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अब समझ पा रहा हूँ। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, कबीर की यह कहानी हम सब की कहानी है। हम सब एक ऐसी परफेक्ट ज़िंदगी के पीछे भाग रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। हम अपने खरोंचों को छिपाते हैं, अपने घावों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को एक सफल चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि टूटी हुई चीज़ों में से ही रोशनी अंदर आती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी, अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं या आप किसी असफलता से जूझ रहे हैं, तो रुकिए। खुद को खराब मानना बंद कीजिए। आप मशीन नहीं हैं जिसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप एक बहती हुई नदी हैं जिसमें पत्थर भी आएंगे, मोड़ भी आएंगे और गहराई भी होगी। जीवन का असली मूल्य इसमें नहीं है कि आपने कितनी गलतियां कम की, बल्कि इसमें है कि आपने उन गलतियों से कितनी मोहब्बत की और उनसे क्या सीखा। आज जब अपने आप को आईने में देखें तो उन खरोंचों को देखें जो वक्त ने आपको दी हैं। वे खरोंचे आपकी बहादुरी के निशान हैं। वे याद दिलाती हैं कि आप लड़े हैं, आप गिरे हैं, लेकिन आप अभी भी धड़क रहे हैं। जिंदगी को फिक्स करना छोड़ दें, उसे महसूस करना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में वही घड़ियाँ सबसे मधुर संगीत सुनाती हैं, जिनमें थोड़े दाग होते हैं लेकिन जिनकी धड़कन असली होती है। उम्मीद है यह कहानी आपको अपने आप से सुलह करने में मदद करेगी। याद रखिए, आप जैसे हैं, अधूरे हैं, बिखरे हुए हैं, आप वैसे ही अद्भुत हैं। धन्यवाद।